हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन अ नोड बिफोर अ एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम एक पास करेंगे, तो हम उस नोड से जस्ट बिफोर एक न्यू नोड इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास, अब लेट्स सपोज मान लो मेरी लिंक लिस्ट में, ठीक है, 3 नोड्स हैं। लेट्स सपोज 10 है, 20 है, उसके बाद 30 है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं एक न्यू नोड इंसर्ट करवाना चाहता हूँ विच इज़ 40। ठीक है, 40 इंसर्ट करवाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी एग्जिस्टिंग नोड है विच इज़ 20, ठीक है, उससे जस्ट पहले मैं उस नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अप्रोच डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नोड को इंसर्ट करवाने के लिए, और उसके बाद हम उसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज मान लो सबसे पहले मेरे पास ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा हेड पॉइंटर है। उसके बाद यहाँ पे बाकी की नोड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, 3 नोड्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हर एक नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज इसमें मैंने 1 इंसर्ट करवाया, इसमें मैंने 2 इंसर्ट करवाया, इसमें मैंने 3 इंसर्ट करवाया। ठीक है, और ये इनके एड्रेस हैं। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस है 20 और इसका एड्रेस है 30। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, और ये वाला जो हेड पॉइंटर है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट नोड का एड्रेस 10 है, तो दैट मीन्स हेड पॉइंटर में क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 20 होगा, इसमें होगा 30, और लास्ट नोड में हमेशा, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमेशा नल होता है, तो इसमें नल होगा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा हेड पॉइंटर है। अब लेट्स सपोज मैं एक न्यू नोड इंसर्ट करवाना चाहता हूँ विच इज़ 40। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कैसे इंसर्ट करवाऊँगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई डेटा पास किया है, यहाँ पे मैंने 2 पास किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी 2 वाली नोड है, ठीक है, जिसके डेटा पार्ट में 2 है, उससे पहले मैं नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, सबसे मुझे इस नोड तक पहुँचना होगा। ठीक है, अगर मैं इस नोड तक पहुँचूंगा तभी इससे पहले मैं कोई नोड इंसर्ट करवा पाऊँगा। तो सबसे पहले तो मुझे इस नोड तक पहुँचना है। तो इस नोड तक पहुँचने के लिए मुझे इस नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस नोड तक मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेम्प नेम का पॉइंटर बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेम्प नेम का यहाँ पे पॉइंटर बना लिया जो कि इस नोड तक ट्रैवर्स करेगा। उसके बाद अब लेट्स सपोज मैं इस नोड तक पहुँच गया। ठीक है, इस नोड तक पहुँच गया। अब मैं इस नोड में न्यू नोड कैसे इंसर्ट करवाऊँगा। ठीक है, इस नोड से पहले न्यू नोड कैसे इंसर्ट करवाऊँगा। तो न्यू नोड, जब मैं इस नोड तक पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक न्यू नोड क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उसमें लेट्स सपोज मैंने डेटा 5 पास करवा दिया। ठीक है, अब इस नोड का भी कोई एड्रेस होगा। मान लो इस नोड का एड्रेस है 60। ठीक है, इस नोड का एड्रेस है 60। अब अगर इससे पहले, इस वाली नोड से पहले मुझे इस नोड को इंसर्ट करवाना है, तो मुझे जो इस वाली नोड से पहले वाली नोड है, ठीक है, मतलब कि जो ये वाली नोड है, इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में मुझे इसका एड्रेस असाइन करवाना होगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में इस वाली नोड का एड्रेस असाइन करवाना होगा, तब ये नोड इन दोनों नोड्स के बीच में इंसर्ट हो पाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से आपको करके बताता हूँ कि मैं कैसे करूँगा। तो अब मान लो कि इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में मैंने टेम्प वाली नोड का, अब जब टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है क्योंकि मैं इस नोड तक ट्रैवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब टेम्प में क्या है, टेम्प में 20 है क्योंकि टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने न्यू नोड क्रिएट करी है इसके नेक्स्ट में, ठीक है, इसके नेक्स्ट में मैं टेम्प का एड्रेस डाल दूंगा। टेम्प में क्या है, 20 है, तो अगर मैं इसमें 20 डाल दूंगा तो ये नोड भी अब इसको पॉइंट करने लग जाएगी। ठीक है, ये नोड भी इसको पॉइंट करने लग जाएगी। और इस वाली जो नोड का एड्रेस है, इस वाली जो नोड का एड्रेस है विच इज़ 60, वो मैं प्रीवियस वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में मैं असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ, तो यहाँ पे अगर जो प्रीवियस वाली नोड है, तो प्रीवियस वाली नोड में मैंने न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 60 असाइन करा दिया, तो ये वाली नोड अब इसको पॉइंट करने लग गई।
ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लग गई और इसको अब ये पॉइंट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये देखो अब ये हमारी जो न्यू नोड है ये इन दोनों नोड्स के बीच में इंसर्ट हो गई। अब जब मुझे इस नोड के, इस वाली नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डालना है तो इसमें भी मुझे, इसको भी मुझे ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरी प्रीवियस नोड कौन सी है। तो इस नोड को प्रीवियस वाली नोड को पॉइंट करने के लिए मैं एक प्रीवियस नेम का पॉइंटर जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जो कि मेरी प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जो मेरी करंट नोड है विच इज़ आर टारगेट नोड, उसको ट्रैक करने के लिए मैं टेम्प नेम का पॉइंटर क्रिएट करूँगा। और इससे जो प्रीवियस वाली नोड है, क्योंकि उसके नेक्स्ट में जो प्रीवियस वाली नोड है उसके नेक्स्ट में मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना है, तो प्रीवियस नोड को ट्रैक करने के लिए मैं प्रीवियस नेम का पॉइंटर जो है वो क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम न्यू नोड को किसी पर्टिकुलर नोड से पहले हम इंसर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने अप्रोच समझा दिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब साथ साथ में मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पहले का मेरा प्रोग्राम बना हुआ है एक लिंक लिस्ट का, जिसमें मैंने नोड्स इंसर्ट करवाई थी। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट में नोड इंसर्ट करवाई थी और इंसर्ट आफ्टर अ गिवन नोड हमने इंसर्ट करवाई थी। तो अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ये वाली वीडियोस देख लें। ठीक है, मेरी जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप ये वाली जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो और आपको इसका बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे कैसे ये हम नोड को कैसे कैसे हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ट्रैवर्सिंग का फंक्शन ऑलरेडी मैंने बना रखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे विच इज़, यहाँ पे फंक्शन का नेम मैं लिख देता हूँ। तो मेरा फंक्शन का नेम है डेफ, यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट बिफोर नोड। ठीक है, तो फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया INS बिफोर नोड। ठीक है, और इसमें मैं क्या पास कराऊंगा, एक तो हमारा सेल्फ कीवर्ड होगा। सेल्फ मतलब कि हमारी सेल्फ जो होता है पाइथन में वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक डेटा पास करेंगे जिससे पहले हमें न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है, और न्यू नोड का जो डेटा होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं न्यू डेटा, या फिर न्यू नोड लिख देता हूँ, न्यू डेटा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पास कर दिए अपने आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, 2 पास करे हैं बेसिकली, सेल्फ तो डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग नोड में मैं वो नोड पास करूँगा जिससे पहले मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है, और जो न्यू नोड में डेटा होगा वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे जो हैं वो 2 केस बनते हैं। ठीक है, एक तो मेरा केस होगा अगर मैं अपनी फर्स्ट नोड से पहले नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे वो केस जो है हमारा वो कवर हो चुका है हमारी इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ वाली वीडियो में। ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया था कि हम बिगिनिंग में कैसे नोड को इंसर्ट करवाएंगे। तो ये वाला सिनेरियो उसमें कवर हो चुका है, तो मैं इसको इसमें कवर नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है कि किसी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में कैसे नोड को हम इंसर्ट करते हैं तो आप मेरा वो वाला वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, एक टेम्प वेरिएबल और एक प्रीवियस वेरिएबल। ठीक है, टेम्प जो है वो मेरी टारगेटेड नोड को पॉइंट करेगा कि जिससे पहले हमें नोड को इंसर्ट करवाना है, और जो प्रीवियस है वो टारगेट नोड से पहले वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, एक टेम्प बनाया, इसमें मैंने हेड डाल दिया। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्रीवियस नेम का वेरिएबल पॉइंटर बनाया और इसमें मैंने सेल्फ डॉट हेड को रख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा। लूप मुझे कहाँ तक चलानी है, जब तक मैं अपनी टारगेटेड नोड तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू
एग्जिस्ट डेटा, एग्जिस्टिंग नोड, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे मैं अपनी लूप चलाऊंगा। अब तो जब तक मेरा टेम्प डॉट डेटा, मतलब कि जब तक मेरे करंट नोड का जो डेटा पॉइंटर है वो एग्जिस्टिंग नोड तक नहीं पहुंच जाता, मतलब कि हमारी टारगेटिंग नोड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस लूप को रन करूंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं प्रीवियस नोड का भी मुझे रखना पड़ेगा ट्रैक, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीवियस में मैं क्या डाल दूँ, टेम्प, और टेम्प में मैं क्या डाल दूँ, टेम्प में अपडेट कर दूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो मान लो दोबारा से लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हमें कोई फाहा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पंजाबी में बोल रहा हूँ, पंजाबी में बोलते हैं, अगर जल्दी जल्दी काम करना हो तो पंजाबी में बोलते हैं फाहा वढ़ना, ठीक है। तो फाहा नहीं हम बढ़ेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल तसल्ली से हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली कि में कैसे काम हो रहा है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट होगी, ठीक है। इसमें 1 डाल दिया, इसमें 2 डाल दिया, इसमें मैंने 3 डाल दिया। इसका जो एड्रेस है वो 10 है, इसका एड्रेस 20 है, इसका एड्रेस 30 है, ठीक है। इसमें आ गया 20, इसमें आ गया 30, इसमें आ गया नल, और इसमें आ गया 10, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको। अब मैंने एक न्यू नोड इंसर्ट करवानी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट कर ली और इसमें मैंने डेटा डाल दिया लेट्स सपोज 4, और इसका जो एड्रेस है वो है 40, ठीक है। और अभी इसके नल में, इसके यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें नन है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नन है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 से पहले या फिर 3 से पहले, ठीक है, 3 से पहले मैं नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग नोड मेरी क्या आ गई, 3 आ गई, और मेरी न्यू नोड के डेटा में क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग नोड क्या आ गई, 3 आ गई। अब टेम्प में, ठीक है, टेम्प डॉट हेड, टेम्प में क्या डाल दिया मैंने, हेड डाल दिया। एक टेम्प नेम का वेरिएबल क्रिएट करा, उसमें मैंने ये टेम्प है, ठीक है, ये क्या है, ये टेम्प है, इसमें मैंने 10 असाइन करवा दिया, ये इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। एक मैंने प्रीवियस वाला पॉइंटर क्रिएट करा, तो यहाँ पे मेरा आ गया प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रीवियस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेम्प। तो प्रीवियस में मैंने हेड डाल दिया, तो हेड में क्या है, हेड में भी 10 है, तो इसका मतलब ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी जो एग्जिस्टिंग नोड है वो 3 है, इससे पहले मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो, वाइल टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टू एग्जिस्टिंग नोड में क्या है, 3 है, और टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, मतलब कि जो हमारा टेम्प है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा टेम्प का जो डेटा है, मतलब कि हमारा जो टेम्प का डेटा है वो हमारे एग्जिस्टिंग नोड के डेटा के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रीवियस में क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा, ठीक है। प्रीवियस में क्या चला जाएगा, टेम्प में क्या है, 10 है, ठीक है। तो हमारे प्रीवियस में भी ऑलरेडी 10 ही है, ठीक है। तो प्रीवियस में क्या हो गया, 10 ही हो गया, तो मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद टेम्प में क्या चला गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसको थोड़ा, ठीक है। तो टेम्प में क्या चला गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब टेम्प में क्या चला गया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट में क्या है, 20 है, तो यहाँ पे टेम्प में क्या चला गया, यहाँ पे 20 चला गया, ठीक है। टेम्प में क्या चला गया, यहाँ पे टेम्प में 20 चला गया, टेम्प में 20 गया। तो टेम्प हमारा अब किसको पॉइंट करने लग गया, टेम्प हमारा अब सेकंड नोड को इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। फर्स्ट नोड को अब ये पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फिर से ऊपर गया। अब टेम्प डॉट डेटा में अब क्या है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में क्या है, 2 है, और हमारा एग्जिस्टिंग नोड हमारी कौन सी है, 3 है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी कि जो 2 है वो 3 के इक्वल नहीं है। अगर 3 के इक्वल नहीं है
तो प्रीवियस में फिर क्या चला गया, टेम्प चला गया। प्रीवियस में भी क्या है, 10 है, ठीक है। तो प्रीवियस में क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा। टेम्प में क्या है, 20 है, दैट मीन्स कि प्रीवियस में क्या चला जाएगा, प्रीवियस में 20 चला गया, ठीक है। तो जो प्रीवियस है अब उसमें क्या गया, प्रीवियस में 20 गया। अब अगर प्रीवियस में 20 गया तो प्रीवियस भी इसको पॉइंट करने लग गई, ठीक है। प्रीवियस भी इसको पॉइंट करने लगी। और टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प में क्या गया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 30 है, तो टेम्प में क्या आ गया, यहाँ पे टेम्प में भी 30 चला गया, ठीक है। तो टेम्प में भी यहाँ पे क्या गया, टेम्प में भी यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, टेम्प में क्या गया, 30 गया। तो दैट मीन्स कि टेम्प भी अब लास्ट वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। अब फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टू एग्जिस्टिंग नोड। तो टेम्प डॉट डेटा में टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में क्या है, 3 है, ठीक है। और हमारी एग्जिस्टिंग नोड में भी क्या है, 3 है। तो ये अब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टू एग्जिस्टिंग नोड, ये यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हैं। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में भी 3 है और एग्जिस्टिंग नोड में भी हमने 3 पास करा था। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, ठीक है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे अब हम कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो अभी तक के लिए हमारा जो सिनेरियो है वो ये बना। इसके आगे अभी हमने कोड लिखा नहीं है, वो मैं कोड आपको लिख के बताता हूँ कि आगे हमारा क्या चलेगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी के लिए हमारा जो डेटा है वो देखो, इसमें क्या है, डेटा में प्रीवियस में क्या है, 20 है, टेम्प में क्या है, 30 है। मतलब प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है और टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों के बीच में हमें एक नोड इंसर्ट करवानी है। जैसे ये हमने क्रिएट करी है नोड, इसको हमें इंसर्ट करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये नोड मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नोड क्रिएट करूँगा। लेट से यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू नोड इज इक्वल टू, न्यू नोड मैंने क्रिएट कर ली और नोड क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और इसके बीच में हम क्या पास कर देंगे, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे अपना, इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम अपना न्यू डेटा पास कर देंगे, न्यू डेटा, ठीक है। मान लो हमने 4 पास कर दिया, तो इसमें न्यू नोड में क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और इसका अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल है। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू नोड है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें न्यू नोड के, ठीक है, अब हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में इस वाली नोड का एड्रेस डालना है। इस वाली नोड का मतलब कि 30 किस में है, टेम्प में है, ठीक है। 30 किस में है, टेम्प में है। तो टेम्प को मैं क्या करूँगा, टेम्प को मैं इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा। तो ये मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या डाल दो, इसमें टेम्प डाल दो। तो इसमें मैंने क्या किया, टेम्प डाल दिया। अब ये क्या हुआ, अगर मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प डाला, ठीक है, टेम्प में क्या है, 30 है, तो यहाँ पे अगर मैंने 30 डाला, ठीक है। एक तो यार ये पता नहीं क्यों मोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने 30 डाला, तो अब हमारी जो न्यू नोड है वो इसको पॉइंट कर रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें इस नोड का एड्रेस, जो न्यू नोड हमने क्रिएट करे विच इज़ 40, उसका एड्रेस हमें प्रीवियस में डालना है, ठीक है। उसका एड्रेस हमें प्रीवियस में डालना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो अगर मैंने न्यू नोड का एड्रेस प्रीवियस में डाला, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड, कि प्रीवियस में भाई क्या डाल दो, प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, प्रीवियस में मैंने न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। प्रीवियस में क्या है, 20 है,
तो 20 में मैंने न्यू नोड का एड्रेस मतलब कि 40 डाल दिया। तो अब प्रीवियस नोड में मैंने क्या डाल दिया, प्रीवियस नोड में मैंने 40 डाल दिया। ठीक है, प्रीवियस नोड में मैंने क्या डाल दिया, प्रीवियस नोड में मैंने 40 डाल दिया। तो हमारी जो प्रीवियस वाली नोड है वो अब न्यू नोड को पॉइंट करने लग गई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रीवियस नोड नहीं आएगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट आएगा। ठीक है, प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रही है उसके नेक्स्ट में, प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रही है उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पे अब हुआ क्या, एक्चुअली में प्रीवियस नोड जिसको पॉइंट कर रही थी, ठीक है, प्रीवियस नोड पहले किसको पॉइंट कर रही थी, 20 को पॉइंट कर रही थी। ठीक है, प्रीवियस नोड पहले 20 को पॉइंट कर रही थी। तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में, प्रीवियस नोड जिसको पॉइंट कर रही है उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। मतलब कि जहाँ पे 30 है वहाँ पे मुझे, यहाँ पे मुझे 30 है, यहाँ पे मुझे क्या डालना है, यहाँ पे मुझे 40 डालना है। 40 क्या है, मेरा न्यू नोड का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, यहाँ पे मैंने 40 डाल दिया। तो अब ये वाली नोड इसको पॉइंट ना करके न्यू नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो अब ये इसको पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो ये देखो अब हमारी जो न्यू नोड है वो यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो चुकी है, और बिफोर किससे, 3 से पहले इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में हमने क्या डाला था, नोड में 3 डाला था। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, अब अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ प्रोग्राम को, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी नोड्स क्रिएट हो गई। यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर नोड को यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन। ठीक है, और इसको ट्रैवर्स करवा दिया। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक्ड लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को रन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ll डॉट इंसर्ट बिफोर, कैपिटल LL है, इंसर्ट बिफोर अ नोड। ठीक है, अब इसमें मुझे 2 चीज़ें पास करनी है। एक मुझे टारगेटिंग नोड पास करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं 30 से पहले करवाना चाहता हूँ इंसर्ट, तो यहाँ पे मैं 30 पास कर दूंगा, और न्यू नोड का एड्रेस पास, न्यू नोड में का जो डेटा है उसको पास करूँगा। लेट्स से मैंने 50 न्यू नोड में इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो इसको उसके बाद मैं फिर से इसको रन करूँगा, ट्रैवर्स वाले फंक्शन को। इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, और अब अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन 10 20 30, उसके बाद लिंक लिस्ट यहाँ पे आफ्टर आएगा यार, सॉरी, चलो वो कोई बात नहीं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी आप भावनाओं को समझो। ठीक है, भावनाओं को समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे देखो हमने एग्जिस्टिंग नोड 30 पास करी, उससे पहले हम 50 को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो 50 है वो 30 से पहले यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ, और यहाँ पे अब की बार अगर मैं लेट्स सपोज 20 पास कर दूँ कि मुझे 20 से पहले इंसर्ट करवानी है। ठीक है, 20 से पहले इंसर्ट करवाना है 50 को। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो जो 50 है वो 20 से पहले यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम इंसर्ट करते हैं अ नोड बिफोर अ एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।